हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं अपने अपने ज़िंदगी में। और बच्चों, आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 11th CBSE का पहला चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो, सिलेबस जो हमारा है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि हमारा जो सिलेबस रहेगा पूरे 11th क्लास में वो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन 11th क्लास में सिर्फ पाइथन है ऐसा नहीं है। इनिशियल के एक चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बुलियन लॉजिक। ये दो कंटेंट मिलकर के एक चैप्टर बनाया है CBSE ने। और ये चैप्टर आपको किसी भी बुक में, चाहे आप सुमित्रा अरोड़ा का ले लो, ठीक है, धर्मपत्र पब्लिकेशन का, या फिर आप APC पब्लिकेशन का ले लो, ठीक है, किसी भी पब्लिशर्स के बुक को उठाकर चेक कर लो, आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। आने वाले हैं कि इस चैप्टर में डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बुलियन लॉजिक, इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो आपने अगर अपने 7th 8th 9th क्लास, 7 8 में बेसिकली 6 7 8 क्लास में अगर आपने देखा है तो वहां आपको मिल जाएगा नंबर सिस्टम करके एक चैप्टर। अगर आप पढ़े हो, याद होगा आपको, नंबर सिस्टम का एक चैप्टर था जिसका यूज हम लोग बहुत किए हैं अपने 7 8 क्लास में। तो बेसिकली उसमें हमने अलग अलग नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था और वही चीज आपको यहां पर फिर से पढ़ना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक नया टॉपिक आपके सामने रहेगा जिसको हम लोग कहेंगे बुलियन लॉजिक। बुलियन लॉजिक हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका जो नंबर सिस्टम है उसके बाद। डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। तो बेटा आपको पता होगा सबसे जरूरी बात कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ये मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा वहां से आपको डिफरेंस यहां पर मिल रहा होगा। अच्छा, जो नंबर सिस्टम नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में, उसमें काफ़ी सारे अलग अलग नंबर्स होते हैं। वैसे ही हमारे पास जो नंबर सिस्टम है यहाँ कंप्यूटर साइंस में, इसमें भी कई सारे अलग अलग नंबर्स के टाइप होते हैं। अब सवाल यह आता है कि सर हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे होंगे, कौन कौन से टाइप्स होंगे। तो देखिए, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें बेसिकली 4 तरह के नंबर सिस्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मैं लिख के बताता हूं आपको। सबसे पहला, दिख रहा होगा बोर्ड आपको, ओके। सबसे पहला नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम का टाइप में नंबर सिस्टम, इसके टाइप में सबसे पहला टाइप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा बाइनरी, जो आपने काफी ज्यादा इसका नाम सुना होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑलराइट। डेसिमल नंबर सिस्टम। देन हमें पढ़ना होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। एंड लास्ट दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 नंबर सिस्टम टोटल हमें अपने क्लास 11th के सिलेबस से पढ़ना है। इसके बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 7th 8th में पढ़ा हुआ है, एक बेसिक आइडिया आपके पास जरूर होगा। देखो, ये नंबर सिस्टम कंप्यूटर साइंस में पढ़ना नेसेसरी क्यों होता है ये जान लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने का बेसिक रीजन है कि कंप्यूटर के लैंग्वेज को समझना, और इसी के चलते हमारा जो ये सिलेबस है इसका शुरुआत होता है नंबर सिस्टम के साथ। आपको पता होगा कंप्यूटर जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, और वो है 0s and 1, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर, राइट। आपको पता होगा इसके बारे में। लेकिन ये 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन से अलग अलग डेटा तैयार होता है जो कंप्यूटर को समझ में आता है, बेसिकली उस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज। इसके बारे में आपको पहले से पता होगा। लेकिन सवाल यहां आता है कि सर अगर बाइनरी नंबर यानी कि 0s और 1s ही इंपॉर्टेंट है तो बाकी के नंबर सिस्टम पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखो, बात ऐसा है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग या मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें 0s और 1 के कॉम्बिनेशंस को याद रखना बड़ा मुश्किल है। वो नहीं हो पाता हमसे कि हम 0 और 1 के कॉम्बिनेशन। अब मैं सपोज कर लो जावा या पाइथन एक वर्ड है, पाइथन में आप P टाइप करोगे कीबोर्ड के ऊपर, लेकिन P आप टाइप कर रहे हो, कंप्यूटर के अंदर में P नहीं जा रहा है बॉस, खेला यहीं पर ही है। P टाइप करने के बाद कंप्यूटर के अंदर में 0s और 1 के कॉम्बिनेशन जा रहे हैं। बट एज अ ह्यूमन बीइंग आपको तो पता नहीं है ना कि P का 0 और 1 कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। तो यहां लोगों के काम को ईजी बनाने के लिए ये अलग अलग 3 और नंबर सिस्टम डेवलप किए गए ताकि बाइनरी नंबर सिस्टम को और अच्छे से समझा जा सके, याद रखा जा सके। आने वाले क्लास में मैं आपको एक सेशन दूंगा जहां मैं आपको ASCII कोड के बारे में बताऊंगा, जो कि इसी चैप्टर में आपको मिलेगा। एट द लास्ट ऑफ द टॉपिक ASCII कोड मिलेगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैं इसके बारे में बताऊंगा। वहां आपको इन नंबर सिस्टम का बेटर यूज समझ में आएगा कि एक्चुअल में इनका यूज हम लोग कर क्यों रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। चलो आते हैं टॉपिक पे वापस। हम लोगों का बेसिक नीड तो समझ में आ गया कि व्हाई वी आर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि हमें इसका यूज समझना है। और बाइनरी नंबर सिस्टम को याद रखना मुश्किल है, इसके साथ डील करना मुश्किल है, इसी के चलते बाकी नंबर सिस्टम को डेवलप किया गया है। चलिए ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर के 1 तक, यानी कि 2 ही डिजिट्स होते हैं इसके। और इसी के चलते इसका बेस जो होता है ना, हर एक नंबर सिस्टम का एक बेस होता है, और इसका बेस होता है 2, बिकॉज इसके 2 ही डिजिट होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना होता है सर? तो इसका होता है 0 से लेकर के 9 तक। तो इसमें टोटल आपका हो गया बेस
10, क्योंकि 10 डिजिट है 0 से लेकर 9 तक। ऑक्टल नंबर सिस्टम में होते हैं 0 to 7, यानी कि इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 8 ऑक्टा, वैसे भी उसका मतलब बेस 8 होना चाहिए। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, इसमें डिजिट्स जो होते हैं 0 से 9 तक होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद तो डिजिट वैसे भी नहीं होते हैं। तो क्या किया जाए, तो फिर ऐसा कुछ दिमाग लगाया गया कि चलो 9 के बाद ऑब्वियसली 10 आएगा, बट 10 इज नॉट डिजिट, 10 इज अ नंबर। सो 10 के रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में a को लिखा गया, यानी कि 0 से लेकर 9 तक का डिजिट होगा और उसके बाद 10 नहीं लिख करके हम 10 के जगह पर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर b से दिखाएंगे अपना 11 को, c मतलब 12, d मतलब 13, e मतलब 14 एंड f मतलब 15। तो टोटल इसमें 16 डिजिट होते हैं। इसका बेस हो जाएगा 16। 0 से लेकर 9 तक कितना हो गया टोटल आपका 10 डिजिट, और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 टोटल यहां पर हमारे पास नंबर्स होंगे, जिसमें से 9 डिजिट होंगे और बाकी के जो आपको 3 और 3 6 दिख रहे हैं, मतलब 10 आपके डिजिट होंगे वहां पर और 6 आपके पास नंबर्स होंगे, जिनका बेसिकली अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ए से एफ तक। आई होप ये बेस जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जिसके पास पढ़ने वाले हैं वो है कन्वर्जेंस ऑफ नंबर सिस्टम फ्रॉम वन टू अनदर। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे हम लोग डेसिमल में, फिर बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे हम लोग ऑक्टल में, फिर बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल में, एंड वाइस वर्सा। मतलब इसके बाद हम लोगों का डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट होगा, फिर ऑक्टल भी बाइनरी में कन्वर्ट होगा, फिर हेक्सा भी बाइनरी में कन्वर्ट होगा। इतना बाइनरी खत्म हो गया, अब आएंगे डेसिमल के ऊपर, डेसिमल ऑक्टल पे होगा, डेसिमल हेक्सा पे होगा, एंड दिस कंटिन्यूअस टू लास्ट। ये हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने के लिए मिलेगा वो होगा कन्वर्जेंस ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हमने एक बेसिक फंडामेंटल समझ लिया कि नंबर सिस्टम क्या होता है, क्यों जरूरी होता है। ठीक है, और अलग अलग नंबर सिस्टम क्या होते हैं, उनके नंबर्स डिजिट्स कहां से कहां तक स्पैन करता है, बेस क्या होता है। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन पे, बाइनरी टू अदर 3 नंबर सिस्टम, यानी कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बाइनरी से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लास ठीक ठाक लगा है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जो कि जस्ट 11th में गए हैं शेयर करिए इस चैनल को, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये बेनिफिट मिले। और आई प्रॉमिस कि अब से वीडियोस कंटिन्यू आएंगे। ऑफ कोर्स मैं बीच में बहुत बार आया आपके बीच, मैंने वीडियोस डाला, बट कुछ सर्कमस्टांस ऐसे बने जिसके चलते हम वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो लेकिन अब मैं डेफिनेटली इसके बाद से वीडियोस डालूंगा, पूरा कंप्लीट 11 सिलेबस आपके पास रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा, सिंगल पेनी, कुछ नहीं। और एक मैं आपसे हेल्प मांगूंगा, मैक्स टू मैक्स ये वीडियो के जो लिंक होंगे उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में मैं अवेलेबल हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।